आज हम बहुत दूर उत्तराखंड के पहाड़ों के पार एक जगह है, वहाँ जा रहे हैं जहाँ के जानवर, यस स्पेशली डॉग्स, वादियाँ और वहाँ का एडवेंचर। हाँ सही कहा मैंने, एडवेंचर। तो आइए चलिए, लेट्स बिगिन दिस एक्सप्लोरेशन टू द ग्रेट केदारकंठा समिट एट पीक विंटर्स, आपके भाई विशाल के साथ, और वो भी एकदम विराम से। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं देहरादून। यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा केदारकंठा का। तो हमें जाना है पहले साकरी। लेट्स गो। पिछले 2 हफ्तों से साकरी, जहाँ से केदारकंठा ट्रैक शुरू होता है, वहाँ जोरदार बर्फबारी हो रही है और इसी कारणवश ट्रैक बंद है। साकरी आपस में बैठ चुके हैं। ये नज़ारा बोल रहे हैं बहुत बर्फ है, शायद ये ट्रैक हो पाए। लेट्स गो। हम तो करने आए हैं हर हर महादेव। ये मेरा पहला विंटर ट्रैक है और इस सफर में पहले हम देहरादून से मसूरी के रास्ते पुरोला जाएंगे, जिसमें तकरीबन 5 घंटे लगते हैं। पहले मैंने नज़ारों का मजा लिया, फिर वॉशरूम के बहाने बस रुकवाई। एक मिनट। भाई हाथ। और फिर खूबसूरत नज़ारों से होते हुए यमुना नदी के किनारे किनारे बस में बैठे हुए नज़ारों में ऐसी शांति के साथ खो गया कि कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। और फिर आंख खुली तब तक हमारा स्टॉप पुरोला आ चुका था, जहाँ से हमें एक और बस लेकर 2 से 3 घंटों में साकरी पहुंचना था। मैंने भी वहाँ पे ओम साई है ना, आप जाओगे इस वाले रोड से, देखो ये बर्फ गिरा हुआ ना, इस वाले रोड से। नगांव के 35 है यार पुरोला से। गाइस पुरोला। चलो, आप शायद वो पहाड़ नहीं देख पा रहे होंगे, यहाँ बर्फ है शायद। चलो, आपको ऊपर से दिखा है विद हेल्प ऑफ गरुड़ महाराज। एंड 3, 2, 1 गो। 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा शहर है, जहाँ पे आने के बाद ही आप साकरी जा सकते हो। हरे भरे पहाड़ों के बीच स्थित इस शहर से आप हिमालयाज़ की खूबसूरत रेंज देख सकते हो, जहाँ हम जा रहे हैं। और इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे हम इस सफर में देखने वाले हैं। पहाड़ों के बीच स्थित इस गांव की खूबसूरती में मैं कुछ ऐसा खो गया कि फिर याद आया कि अरे हमें तो साकरी के लिए बस लेनी है। तो आइए चलिए चलते हैं आगे। एकदम असली यानी रियल उत्तराखंडी पहाड़ी कल्चर का एक फील लेते हुए हम इस घने पाइन फॉरेस्ट, जो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही पार्ट है, वहाँ से निकलते हैं। और जैसे जैसे मंजिल पास आ रही है, वैसे ही ठंड भी और बढ़ रही थी। मन बहुत खुश है और मुझे पता नहीं कि ट्रैक खुलेगा या नहीं, पर अभी इस मोमेंट को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और यकीन है कि जब यहाँ से वापस जा रहा हूँगा तो मेरे इस ट्रैवल बैग में सामान के अलावा बहुत सारी मेमोरीज भी होंगी इस जगह की और इस बेहतरीन ट्रैक की जो हम इस सफर में करेंगे। हेलो गाइस, माय नेम इज विराम और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद विराम। तो ये हमारा कैंप है साकरी में, जहाँ से हम शुरू करेंगे। कुछ ऐसे है नज़ारे। तो गाइस, दिस इज साकरी विलेज। क्या कर रहे हैं? गो टू, वो हमारा बेस कैंप है। I mean, वो हमारा साकरी वाला कैंप है। आज ट्रैक शुरू हो रहा है। लेट्स गो, बच्चा चले। हर हर महादेव।
हमारे इंस्ट्रक्टर साहब, टीम कमांडर सागरी है सुबह। सो गाइस, मेरा नाम है विशाल राम शर्मा, यू कैन कॉल मी राम, और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद राम, और हम हैं सागरी पे और कुछ यूं है नज़ारे। समुद्र से 6500 फीट की ऊंचाई पे स्थित साकरी इस रास्ते का आखिरी गांव है, जहां तक बस या कोई टैक्सी आ सकती है। अपने पाइन फॉरेस्ट और 10 अलग अलग ट्रैक्स का सफर साकरी से ही शुरू होता है, जैसे हर की धुन ट्रैक, बाली पास ट्रैक, रुइनसारा ताल ट्रैक, देव क्यारा बुग्याल ट्रैक, सारू ताल ट्रैक, बारातसर लेक ट्रैक, रूपिन पास ट्रैक, और हम जिसके लिए आए हैं द विंटर केदार कंठा ट्रैक। पर उससे पहले साकरी में है, ये हमारा डे 1, हम जाने वाले हैं जोड़ा की ताल पे। लेट्स बिगिन। हाय गुजू भाई। ब्रो, और बताओ क्या हाल है? कैसे कहाँ गए हम? गलती से कहाँ मिल गए? हम है केदार कंठा में। केदार कंठा 2 दिन पहले गए थे। कहाँ लिखा था कि तो हम मिलेंगे यहाँ पे? एलिवेशन है हमारी अभी 2 किलोमीटर अबव सी लेवल। अभी 3 किलोमीटर और ऊपर जा रहे हैं, और 1.5-2 किलोमीटर उसके बाद नेक्स्ट ऊपर जाएंगे। हाँ। चलो मैं बोलूँगा हेलो हेलो, आपने कहना है ओए ओए, ओके। सो गाइस, ट्रैक शुरू हुआ है और हम जा रहे हैं ऊपर। स्टीप है बहुत। हाय ब्रो। तो गाइस, हम यहाँ रुके हैं पानी पीने के लिए। स्मॉल सा पानी ब्रेक। ये हमारी टीम है। ये गुजू भाई फटी पड़ी है। और गुजू भाई कैसा लग रहा है? गुज्जू भाई का एक्सपीरियंस अच्छा है, और फटी पड़ी है गुज्जू भाई के। अभी तो 1 किलोमीटर हुआ है। कोई नहीं, चलते रहो। कैसा लग रहा है भाई? बस एक्सपेक्ट नहीं किया था, भयंकर थकान हो रही है। चलो चलो, बट आई होप सब वर्थ इट होगा ऊपर पहुँच के। चलो लेट्स गो। महादेव। सो गाइस, हम पहुंच गए अपने पहले ब्रेक पॉइंट पे, बाबा का ढाबा। चलो भाई, चीयर्स। टी है 3000 फीट। टी इज ऑसम है। चाय मस्त है। सो गाइस, हम ऊपर चढ़ रहे हैं और बहुत बर्फ है, देखिए नज़ारा। बहुत बर्फ होने के कारण हमारा कैंप जूड़ा के तालाब से 1 किलोमीटर पहले ही लगा हुआ था। यहाँ थोड़ा हमने आराम किया और अपने दोस्तों का एक्सपीरियंस जाना। और बताओ कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है? के आसपास। हाँ, आपकी पहली ट्रैक है? नहीं नहीं नहीं, कैसा फील हो रहा है? फील तो ठंडा हो रहा है। कैसा एक्सपीरियंस? फट गई सर, बोलो।
लिटरली फट के आना भाई फर्स्ट। अभी कहा, अभी तो और फटनी है। कल सुबह देखते क्या होता है। तो मोंग भाई कैसा रहा आपका सफर? ये हमारे मोंग भाई है फ्रॉम झारखंड। क्या लगता है समिट के बारे में? Summit, I don't think it will happen, but I think we can go till base camp at least. ट्राई करेंगे। We will. क्या है खाने में? दाल, चावल, पापड़, अचार। हेलो गाइस, हम टेंट में अभी। टेंट से कुछ ऐसे नज़ारे हैं। मेरी आंखों के सामने सारी की सारी महत्वपूर्ण चोटियां जैसे बंदर पूंछ, काला नाग, स्वर्ग रोहिणी, हरकीदुन वैली, रूपिन रेंज और बहुत। ऐसा लग रहा था कि कितना सुंदर है हमारा देश, जहाँ ऐसे ऐसे प्राकृतिक सुंदर नज़ारे हैं कि दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। कुछ ऐसे नज़ारे। हमने ड्रोन उड़ाया अभी, बहुत अच्छे अच्छे टाइम लैप्स लिए। पता नहीं बहुत गंदा लग रहा हूँ मैं, बट बहुत मज़ा आ रहा है। हमें इनके बीच से जाना है। बोल रहे हैं सबमिट करना मुश्किल है बिकॉज गर्दन तक बर्फ़ भर गई है। सो मगर बेस कैंप तक जा रहे हैं हम, ये पक्का है। उन्होंने बोला कि अगर थोड़ी सी भी कम होती, या क्योंकि जो बाकी जो कैंप्स आ रहे हैं वो अभी बेस कैंप से जाके ही आ रहे हैं, तो हमारा भी बेस कैंप ही लग रहा है। क्या सही नज़ारा, आप एक बार फील कीजिए, जस्ट फील इट। बहुत सही लग रहा है, मेरे को तो बहुत सही लग रहा है। देखो बादलों की ट्रेल जा रही है। ये तंबू है इनका, बांसुरी वाले भैया का। इनमें इनका सामान, ये सोते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं सब। मैं ये बोलूँगा, आप यहाँ पे आते हैं तो गंदगी ना फैलाएं, इन मज़े ले नज़ारों पे। वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन टू कम हियर। बहुत मज़ा आ रहा है, क्या वादियाँ हैं सही में, और थकान लग ही नहीं रही है। हेलो भाई, बढ़िया। हाय भैया। सबमिट हो रहा है भाई। हो रहा है? हाँ हो रहा है भाई, अभी अभी तो सबमिट हो रहा हो रहा है? अरे भाई भाई, खुशखबरी। किसके साथ आ गया भाई? ये हमारा ग्रुप सबमिट हो रहा है। यस, हर हर महादेव। हम सुबह सुबह कैंप फायर जला रहे हैं भाई। सर्वेयर गिल्स ने बताया ना, सर्वेयर गिल्स ने बोला है जहाँ आग मिले वो आपको हिम्मत देगा।
वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हम जा रहे हैं बेस कैंप। गुड बाय। गुड मॉर्निंग। गणपति बाप्पा। हाँ निकल भाई। कम हो रही है ऑक्सीजन, और क्या हल्की हल्की कम हो रही है। चलो शायद जोड़ा का ताल आ गया। सो गाइस हम ऑन द वे हैं और जा रहे हैं। कचरा मत फेंको यार। बोल रहे हैं टीम वाले सबमिट नहीं करेंगे, बट मुझे तो करना है। मैं पूरा सामान ले आया हूँ अपने साथ। मुझे करना है, या तो ये करवाएंगे वरना मैं किसी और के थ्रू करूँगा। देखते हैं क्या सीन बनता है वो जाके। मैं शॉर्ट लेने रुक गया था, पूरा पीछे अकेला हो गया। अब सब मेरे दोस्त पहुँच गए जोड़ा का तालाब। चलो हम भी पहुँचते हैं यहाँ से। सो गाइस एक लास्ट है जोड़ा के तालाब के लिए ऊपर जाना है। ये हमारे व्यू, ये हमारे FPV लाइसेंस्ड पायलट और एस्ट्रो फोटोग्राफर अभी भाई दिल्ली से वर्ल्ड फेमस 5 साल से कर रहे हैं। जिसने अपना ड्रोन का कंट्रोलर उसे दिया जो दिख नहीं रहा ट्रैक, तो दिख नहीं रहा है। इनका FPV ड्रोन है भाई, ये लाइसेंस पायलट है। इनका हैंडल एक बंदे को दे दिया, एक 10 ग्राम की चीज, और वो बंदा नहीं दिख रहा। अब हमारे पास एक मिनी ड्रोन है, उससे ट्राई करेंगे समथिंग FPV लेने का। बट मैं तो होप कर रहा हूँ वो दोनों बंदे आ जाएंगे। गुजराती क्या है साथ नहीं छोड़ता कभी। सारे गुजराती कमेंट करो, वो दो गुजराती आएंगे नहीं आएंगे। चलो बाय बॉयज, माजा माँ, हरे हरे कृष्णा। तो गाइस इतना आसान नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। लॉट हार्डर देन इट सीम्स नेक्स्ट टाइम से। बट नहीं पता चली यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। वर्कआउट सारे नशे निकल गए। गाइस हम पहुँच गए जोड़ा का तालाब। ये है जमी हुई लेक जोड़ा का तालाब। क्या व्यू है भाई, में देखो एक बार। हमारे FPV पायलट जोड़ा का तालाब। गाइस मैं इस वक्त एक जमी हुई झील पे खड़ा हूँ जिसका नाम है जोड़ा का तालाब। ये समुद्र तल से तकरीबन 9300 फीट की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ों पर एक जमी हुई झील है, जिसे अगर बर्फ से जमा हुआ देखना है तो आपको अक्टूबर से मार्च के बीच आना होगा। मान्यता है कि भगवान शिव इस पहाड़ पर जब आए थे तो उन्होंने अपनी जटाओं को खोला था और जटाओं से पानी रिसते हुए यहाँ नीचे इन पहाड़ों पर आ गया था, और तब से अब तक इस झील में पानी है। शैंगो हिमालयन कुत्ता और पीछे जोड़ा का तालाब। हमारे दोस्तों को ऊपर नहीं जा पाएंगे, उनको अलविदा करके मैं अकेला ऊपर निकलूँगा। समिट ट्राई करूँगा, यहाँ तक है तो समिट करेंगे। हैदराबाद से निकले थे समिट देख सोचते हुए, जब तक टांगे ना जवाब दे दे हम तो जाएंगे भाई। मौसम साफ है, इसका गवाह ये कुत्ता है जो मस्त जा रहा है। यही लोग ट्रेल बनाते हैं, कुत्तों की बनाई हुई ट्रेल पे इंसान ट्रेल बनाता है। तो कीप एक्सप्लोरिंग विद विराम एंड यू विल फाइंड सम रियल एडवेंचर्स और कुछ रियल नोमैडिक फीचर्स।
क्या फीचर, चलते हैं। चलो बाय। टाइम हो गया है तकरीबन 11:45 AM। हम ट्राई करते हैं 3 बजे तक बेस कैंप पहुंच के शाम को सबमिट करने का। नहीं हो पाएगा तो रात में किसी से बात करके, हमारा कैंप तो नहीं लग रहा वहाँ पे, इनका कैंप नहीं हो पाया तो किसी से बात करके उनके कैंप में रुक के सुबह सबमिट ट्राई किया जाएगा। शायद थोड़ा एक्स्ट्रा कैश देना पड़े बट सबमिट तो करना है भाई। गाइस हम अकेले जा रहे हैं अब बेस कैंप तक। टीम के लोग वापस हो गए हैं, उनसे आगे नहीं हो रही थी ट्रैकिंग, बट हम तो भाई सोच के आए कि जहाँ तक वो करेंगे। तो ये जोड़ा का तालाब, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं टुवर्ड्स बेस कैंप। चलो गाइस बहुत चलना है। मैं तो समिट का सोच कर आया हूँ, इसलिए पूरा सामान लेकर आया हूँ। चलो हर हर महादेव। ये देखो क्या स्लिपरी है, इसको चलो बोल दो। अकेले लेट्स गो, बहुत मुश्किल है। आप इस साइड गलत है, इस साइड से आना चाहिए था। इससे आता हूँ ना। हाइकिंग कर रहे हो और लग रहा है कि इतना ऊपर जाना है और ऊपर जाना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप बस नीचे देखिए और स्मॉल 10 इंचेस के स्टेप्स रखिए, धीरे धीरे स्मॉल एंड यू विल नॉट रियलाइज कि आप कितना ऊपर आ चुके हैं। ऊपर तभी देखिए जब बीच में हॉल्ट नहीं सांस लेने के लिए, तब तक के लिए कीप मूविंग स्लोली। हमारी टीम वाले बोले कि कैंप नहीं होगा यहाँ से, उनका कैंप नहीं है, बर्फ़ में दब गया है। एक्चुअली पिछले 1 हफ्ते से दबा के बारिश हो रही थी यहाँ पे टिल 27। उसके बाद धूप गिरी है। सुनने में आया कि कल के लोगों ने कैंप किया है, आई मीन सबमिट किया है। मेरी भी यही उम्मीद है, मैं तो बैग लेके आ गया हूँ। हमारे वाले नहीं करवाएंगे, कोई और करवाएंगे, करके तो आना है। देखते हैं, ट्राई करते हैं। हर हर महादेव। और भाई कैसा एक्सपीरियंस? कैसे क्या बोलते हो यार, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा ये बताओ। तो मज़े थोड़े फ्री में आते हैं। मेरे खुद सामान लदा हुआ है इतना। हाँ मालूम है, इसलिए तो चल रहा हूँ पंजों से चलना चाहिए इसमें। थोड़ा रुक, बिल्कुल भाई, आराम से बॉडी थोड़ी। भाई कैसे नज़ारे? अरे मस्त है यार, फट गई लेकिन गुजरात में है ऐसा मज़ा। टोटली वर्थ इट। नहीं ये अलग एक्सपीरियंस है, टोटली वर्थ इट। एट द एंड गाइस, आपको देखो नज़ारा समिट का। गाइस समिट पूरा, वो टॉप पे देखो सेंटर में, वो है समिट। और भाई चाय पीते हुए रुपेन पास के सामने पूरा केदारघंटा पीक सेंटर में। ये दीपक भाई, गाइस अपने कैंप तक पहुंच गए हैं। अगर कैंप लगा दिया उन्होंने तो। ये लोग बोल रहे हैं सबमिट नहीं करवाएंगे, बट मैं ट्राई करूँगा किसी और कैंप के साथ सबमिट करने का, किसी और ट्रैकिंग कंपनी के साथ। देखते हैं क्या होता है। क्या बोल रहे थे भैया? भैया आप बोलो। शर्त लग रही 10,000 की, सबमिट कर दिया मैंने तो। बोल दो एक बार। लगता है मुझे ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा, किसी और के साथ ढूंढना पड़ेगा। मेरा ट्रैक कंपनी तो हार गया, माउंट मॉक एडवेंचर्स इसके आगे नहीं लेके जा रहे। देखते हैं कौन लेके जाता है। भैया लोग हेल्प कर रहे हैं। भैया आपका नाम ट्रैकिंग ग्रुप का? हिमालयन हाइकर्स। हिमालयन हाइकर्स बेस्ट है यहाँ पे। आ रहे हो तो इनसे बुक कराओ भाई। इन्होंने जगह दी हमको और बोल रहे हैं कि ट्रैक करवाएंगे। भैया चलो बहुत ले लो। बहुत मामूली दाम में हमको ट्रैक करवा दे रहे हैं। बोल रहे हैं भाई तुम्हारा सपना है, दूर से आए हो 3000 किलोमीटर आंध्र प्रदेश से, तुम ट्रैक करके ही जाओगे। तो ऐसा है कहानी। आप अकेले आए? मैं अकेला हूँ, अब तो अकेला हो गया, पूरा ग्रुप टूट गया अब मेरा।
अब मेरे ग्रुप का मैं अकेला बचा हूँ, अब कोई नहीं है। वहाँ खड्डा खोद रहे हैं, 2 मंथ से बाद में मिलकर आऊँगा शाम में। हाय बो गाइस, इसी को बोलते हैं सोलो ट्रैवलिंग। घर से अकेला निकला था, यहाँ पे एक ट्रैकिंग ग्रुप के साथ था, फिर अकेला हो गया, सब चले गए नीचे। मैंने हिमालयन हाइकर्स को ज्वाइन कर लिया और वो मेरा समिट करा रहे हैं। आई एम ऑल अलोन। 3500 मीटर की ऊंचाई पे, अराउंड 11,500 फीट। आई एम नॉट टायर्ड, थोड़ा हूँ, बट समिट करना है। सबमिट किए बिना तो नहीं जाना। बाकी 1000 रुपये में बात हो गई है इनसे, ये कल सबमिट करा देंगे। बाहर के नज़ारे देखो आप लोग, ये मेरा टेंट है, ये नज़ारे देखो आप। 11,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह है केदारकंठा बेस कैंप। जहां से आप सभी इम्पोर्टेंट पीक्स और रेंज का सबसे बेहतरीन व्यू देख सकते हो। तीन दिन पहले पता नहीं था कि ट्रैक होगा या नहीं, और आज मैं इस सफ़र की हमारी मंजिल के सामने खड़ा था, द माइटी केदारकंठा पीक। बस एक आखिरी चढ़ान बाकी थी, एक आखिरी रात बाकी थी, और इसी के साथ मैंने तय किया कि कल के नए दिन की नई सुबह सीधा समिट से देखेंगे। बिल्कुल, आप क्या बोलना चाहेंगे? How is the trek going on? मैं सिर्फ सूप पीना चाहूँगा। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ, देखो ट्रैक बहुत बढ़िया जा रहा है। मतलब आज अब तक तो बहुत सही लगा ये हमारा बंदा है। मतलब जो भी था यार फर्स्ट क्लास है, और हमने डेट बहुत अच्छी चूज करी थी। मतलब हम 29 तारीख को आए थे, तो उस टाइम पे वेदर बहुत क्लियर मिल गया यार। ये लकीली ये बहुत अच्छी चीज हो गई हमारे लिए। नहीं अरे लाजो ना, मुझे इसकी हंसी आ जाती है। कुछ नहीं, अभी सबमिट खुल गया भाई 2 दिन पहले। वो सबसे बेस्ट काम हो गया, सबमिट मिल जाए कल। हम आज रात जाएंगे, आज रात सबमिट है। हमसे जस्ट 2 ग्रुप जो मतलब जो पहले थे उन्होंने सबमिट कर रखा है, तो ट्रेल वगैरह खुल गई है। होपफुली विंड ना हो और हम भी चढ़ जाए। फिर मिलते कल सुबह 3 बजे। टाइम इज अराउंड 7 o'clock। पूरा अंधेरा हो गया इधर। कुछ ऐसे है नज़ारे मेरे कैंप से, तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अरे महाकाल कर दीजिए। मिलते हैं कल समिट पे। मौसम ठंडा हो रहा है, लेट्स सी कल मौसम साफ रहे। थैंक यू एंड वी कैन डू दिस। हर महादेव। सो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग एक्सप्लोर विद विराम। फुल रेडी हो गए हैं, गेटअप हो गए हैं, समिट जा रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हर हर महादेव। गाइस सब रेडी हैं? चलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो गाइस चल पड़ी है हमारी ट्रैक हमारे बेस कैंप से। लोग चलने लगे हैं ऊपर की तरफ। हम टी पॉइंट पे हैं गाइस। गाइस हम चल रहे हैं ऊपर। जय वंदे वंदे हर हर महादेव। भाई किसी को आगे चेस्ट पेन हो रहा है। भाई ठीक है बंदा, हाँ एक घूट ले लेता हूँ बस। ये समिट के पास है।
आप देख सकते हैं समिट ये सामने। आई थिंक लाइट नहीं पहुंची, बट ये लाइट जहाँ जा रही है देख रहे हो, लाइट की रेंज यहाँ समिट है, कहीं यहाँ से। बोट ले जाओगे नीचे तक, शॉट बराबर से बोतल नहीं उठाने दो। केदारकंठा समिट में जूते जम गए, पूरा सिद्धि हो गई, पैर कड़क हो गए। भाई वहां से बताना, यहाँ से आओ, वहां से बताओ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। आई होप यू लाइक दिस। ये पत्थर ना भैया। हाँ लास्ट देखो सनराइज में इसने होना चाहिए। सो गाइस हम हैं समिट पे, सब थके हुए हैं। घर से इतने दूर अकेले 12,500 फीट की ऊंचाई पे खड़े होकर मन में एक संतोष था, एक सुकून था और खुशी बहुत थी। शायद इसी कारण से अब तक की सारी थकान मानो गायब सी हो गई थी। कमांडर जी कैसे रहा आपका सफर? थक गए। और ये अपने दो खतरनाक मोटे एक्सपीरियंस वाले बंदे। और हेलो गरम गरम जीभ गालते पड़ रही है। बूटू अपने सामने दुनिया की कुछ सबसे ऊंची पीक्स में से 3 मेरे सामने थी, जैसे स्वर्ग रोहिणी पीक 6,252 मीटर्स, बंदर पूंछ पीक 6,316 मीटर्स एंड द माइटी काला नाग 6,387 मीटर्स की ऊंचाई पे आसमान को चुनौती देते हुए। मैं पहली बार एक ट्रैक पर आया था और पहली बार इन हिमालयाज़ को अपनी आंखों से देख रहा था। जिनके बारे में किताबों में पढ़ा था वो अब मेरे सामने साक्षात खड़े थे। मैंने इन पहाड़ों को प्रणाम किया और अब वापस नीचे उतरने लगा। ये समिट केदारकंठा लाल हो गई भाई, लाल। बुलावा आता है तो बंदा पहुंच ही जाता है ब्रो। मेरा ग्रुप वापस चला गया, दूसरा ग्रुप पकड़ा, पहुंच गए ब्रो। शिवलिंग बर्फ के अंदर चला गया। चल रही है स्लाइडिंग, थोड़ी ज्यादा है। बाद में स्लाइड मस्त। हम बर्फ पे फिसलते हुए नीचे उतरने लगे। पहले बेस कैंप पहुंचे, फिर वहां से अपना सामान लेकर मैं वापस सांकरी के लिए नीचे उतरने लगा। हम सामान पैक कर रहे हैं गाइस। मेरा ट्रंक बहुत भारी हो गया है। ये बैग बहुत भारी हो गया। हाय गाइस,
हमारे एक दोस्त जो समिट नहीं कर पाए थे और उन्हें बीच में ही वापस आना पड़ा था, उन्हें हमने हमारे गरुड़ महाराज की हेल्प से केदारकंठा समिट के दर्शन करवाए और फिर उन्हें अलविदा कहकर मैं वापस नीचे लौटने लगा। और हाँ, उतरना चढ़ने से ज्यादा मुश्किल होता है, ये मुझे इस सफर में समझ आ चुका था। इसलिए आप पर आ रहे हैं तो ताकत दोनों तरफ के लिए बराबर लेके चलना। आखिरी रात नए दोस्तों के साथ द साकरी कैफे में थोड़ा चिल करते हुए बिताई और वापसी का बैग थोड़ा ज्यादा भारी लगने लगा था। ट्रैक की थकान से नहीं बल्कि इस सफर की यादों से। इस जगहों पे कैसे जाएं, कब जाएं, क्या लेकर जाएं, बजट कितना बनाएं, ये सब डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां आराम से पढ़ सकते हैं। टिल देन प्लीज 1 लाइक 1 कमेंट अगर आपको ये सफर अच्छा लगा हो। प्लीज बी अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि हम साथ में ऐसे ही नई नई जगहें एकदम विराम से एक्सप्लोर कर पाए। धन्यवाद। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सफर पर। जय हिंद। बच्चे के ऊपर जाके आए वो